दादाजी और भूतनाथ का किला। ये कवर चित्र है दोस्तों। वह एक मनुष्य रात थी जब जादूगर भूतनाथ की नज़र चंद्रनगर के राजमहल पर पड़ी। जादूगर भूतनाथ अपनी शक्तियों के को बढ़ा लिया था और वह चंद्रनगर के महल को अपना शिकार बनाना चाहता था। उसने चंद्रनगर के राजा से सारा खजाना हथियार लेने के लिए योजना बना ली। कोई नहीं जानता था कि जादूगर भूतनाथ आजकल अपनी योजना में सफल हो गया है। जादूगर भूतनाथ चुपचाप महल में घुसकर और राजकुमारी राजा विक्रम सिंह के 2 साल की लड़की को सोते समय उठा लिया और फिर महल से निकलकर जंगल की ओर भाग लिया और पुराने किले में जहाँ उसने डेरा डाल रखा था वहां पहुंच गया। अरे, दूसरे दिन सुबह महल में एक कर्मचारी जब राजकुमारी के कमरे में आया तो राजकुमारी को गायब देखकर चौंका। राजकुमारी गायब है? अरे, कोई है? महाराज राजकुमारी को अपने कक्ष से गैर पहरेदारों को कहता है कि रात के समय यहाँ कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद राजकुमारी गई कहाँ? चारों ओर छानबीन करके राजकुमारी का पता लगाओ। हर हालत में राजकुमारी को ढूंढ निकालो। बहुत ढूंढने पर भी राजकुमारी का पता न चला। सेनापति, तुम पूरी फौज राज्य का चप्पा चप्पा छान मारो, मुझे हर सूरत में राजकुमारी चाहिए। सेनापति अपने दल के साथ पूरे राज्य में राजकुमारी को ढूंढता रहा, लेकिन पूछताछ करता रहा, लेकिन राजकुमारी कहीं पता न चला। चंद्रनगर में यह पहली दुर्घटना थी। सेनापति को पता न लगा सका और लौट कर वापस महल की ओर चल पड़ा। जब सेनापति महल के दरवाजे पर पहुंचा उसने वहां एक पत्र मिला। महाराज, पूरे राज्य में राजकुमारी का कहीं पता न लगा, पूरी कोशिश कर ली। यह पत्र आपके नाम है जो राजमहल के बाहर मिला। महाराज ने विक्रम सिंह ने पत्र पढ़ा। राजा विक्रम सिंह, राजकुमारी मेरे कब्जे में है। अगर तुम जिंदा रखना चाहते हो तो हर साल काली हवेली पर 1,000 अशर्फियाँ भेज देना। यदि अशर्फियाँ न पहुंची तो राजकुमारी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जादूगर भूतनाथ। पत्र के अनुसार राजा विक्रम सिंह हर साल अशर्फियाँ भिजवाता रहा। साथ साथ वह जादूगर भूतनाथ की खोज में लगा रहा, लेकिन न तो जादूगर भूतनाथ का पता चला न ही राजकुमारी को वापस महल में ला सका। 15 वर्षों से भी अधिक भी 15 वर्षों से मैं एक मामूली से जादूगर का पता नहीं लगा सका। 15 वर्ष बाद राजा विक्रम सिंह एक बार फिर पत्र मिला जिसपे लिखा था, महाराज, आपका सारा राजपाट जादूगर भूतनाथ को दे दो वरना राजकुमारी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। पत्र पढ़ने पर महाराज ने अपने दूतों को भेजकर दादा जी को बुलाने को भेजा और दादाजी अगले दिन महाराज विक्रम सिंह के महल में पहुंचे। 15 वर्ष पुरानी इस दुर्घटना के बारे में महाराज ने बताया। दादाजी, मैंने फैसला कर लिया, अगर आप जादूगर भूतनाथ से राजकुमारी को बचा कर ला दे नहीं ला पाए तो मैं अपना राजपाट जादूगर भूतनाथ को देने के लिए तैयार हूँ। यह राजपाट मुझे राजकुमारी से जिंदगी से अधिक प्यारा नहीं है। अगर जादूगर भूतनाथ से टक्कर लेने मैं जिंदा रहा तो राजकुमारी को वापस ले आऊँगा। दादाजी, अगर आप जादूगर भूतनाथ को ख़त्म करके राजकुमारी को बचा लाए तो मैं सफल हो जाते हैं तो आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की क्या बात है महाराज? एक अच्छे नागरिक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है अपनी जान पर खेल कर मैं अपने राजा की रक्षा कर सकूं। यह आपकी महानता दादाजी। मैं अपने साथ जादुई कालीन लाया हूँ। इस पर बैठकर मैं बहुत जल्द ही जादूगर भूतनाथ के अड्डे पर पहुंच जाऊंगा। दादाजी कोई मंत्र पढ़ता शुरू कर दिया, सू सासू, और मंत्र पढ़ने के बाद दादाजी कालीन पर बैठा और कालीन धीरे धीरे आकाश में उड़ने लगा। फिर महल की खिड़की से दादाजी की जी कालीन पर बैठकर बाहर की ओर उड़ गई। जादूगर भूतनाथ का अड्डा कहीं जंगल में होना होगा। अब जंगल की ओर चलना चाहिए। दादाजी की जादुई कालीन पर बैठकर एक बड़ी तेजी से मकान के ऊपर से उड़ते जा रहे थे। पूर्व की ओर। जंगल बहुत गहरे हैं। यदि मैं जादुई कालीन न लाता तो यहाँ तक
में कई दिनों में लग जाते। इस समय का फायदा जादूगर भूतनाथ को उठाता इस और इस समय का फायदा जादूगर भूतनाथ उठाता और देखते देखते दादाजी जमीन पर उतर आए। अब मुझे भूतनाथ के अड्डे का पता लगाना चाहिए। अरे यह जंगल में अकेला आदमी क्या कर रहा है, जाकर पता लगाता हूँ। भाई यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? अरे अगर यही मैं तुमसे पूछ लूँ तो क्या कहोगे? मैं जादूगर भूतनाथ की तलाश करने आया हूँ। राजकुमारी का अपहरण कर लिया है, मैं उस जादूगर से छुटा कर ले जाऊंगा। जाना जाना तो मैं भी यही चाहता हूँ। जाना छुटा कर ले जाऊंगा। मैं जाना तो मैं भी वही चाहता हूँ। अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही। अगर तुम मेरे साथ चलो तो भूतनाथ के अड्डे का पता बताता हूँ। यह नक्शा समुद्र पार एक छोटे से द्वीप का है। पुराना किला है, यही भूतनाथ का अड्डा है। ठीक है। थोड़ी देर बाद थोड़ी दूर चलकर दादाजी ने आदमी को समुद्र किनारे पहुंच गए। समुद्र किनारे किले पर भूतनाथ रहता है। मैं भी वहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि भूतनाथ के पास बहुत खजाना है जो मैं लेना चाहता हूँ। मेरा नाम चोमा है। वह खजाना लेकर मैं वापस अपने देश जाऊंगा। दादाजी ने चोमा की बात मान गए और दादाजी अपना जादुई कालीन नाव में रख फिर भूतनाथ के अड्डे की ओर रवाना हो गए। देखो दादाजी, सामने भूतनाथ का पुराना किला दिखाई पड़ रहा है। तो लगभग आधे घंटे में हम वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है चोमा, अब भूतनाथ मेरे हाथों नहीं बच पाएगा। लेकिन एक बात याद रखना दादाजी, तुम वह वहाँ केवल अपने काम से काम रखना और वहाँ सारे हीरे मेरे होंगे। हीरे पर अपना नियत खराब मत कर लेना। मुझे केवल राजकुमारी को बचाना है। वहाँ हीरे का लालच में नहीं जा रहा हूँ। बस अब किले में आ गए। अब अपनी नाव को यहीं पानी में खड़ी करके हम चुपचाप किले की ओर बढ़ेंगे। ठीक है दादाजी। और नाव को पानी में छोड़कर वहां टापू पर उतर गए। दादाजी, यहाँ आज तक जो भी आया है बचकर वापस नहीं गया, इसलिए मैं भी अकेला आने से घबरा रहा था। दूसरी ओर भूतनाथ जादुई खोपड़ी बता रही थी, हाँ भूतनाथ तेरी यानी दादाजी यहाँ पहुंच चुके हैं। जादूगर भूतनाथ के साथ उसकी बहन डायन भी रहती थी। वह जादुई खोपड़ी उन्हें आने वाले हर दुश्मन की खबर देती थी। दादाजी के पास खजाने का लालची चोमा भी आ रहा है। भूतनाथ को जल्द भूतनाथ जल्दी चल कर दादाजी को और चोमा को मौत की घाट उतार दो। डायन पहले खूनी गुफा में चल कर कैद हुई राजकुमारी अपने खजाने पर पहरा बढ़ा दे। भूतनाथ डायन की गुफा में राजकुमारी के पास जाते हैं। डायन, तुम इस राजकुमारी पर कड़ी निगरानी रखना और खजाने पर मैं नजर रखना। चोमा इसी लालच में यहाँ पहुंचा है। जादूगर भूतनाथ अपने एक राक्षस को बुलाता है, तुम अपने आदमियों को जंगल को बुला लाओ। जहरीली जानवर दादाजी जी की ओर भेजता हूँ। शाका, आओ उस बुढ़े दादाजी को खत्म कर दो। अरे दादाजी, इतना विशालकाय जानवर हमारी ओर आ रहा है, कोई बचने का तरीका सोचो। यह भूतनाथ का भेजा हुआ जानवर है, मैं अभी इसे काबू करता हूँ। दादाजी ने अपनी मोटी लाठी उस विशालकाय जानवर के मुंह में फंसा दी, जिसे वह जानवर मुंह बंद नहीं कर सका था। अब वह जानवर भागते भागते किसी खाई में गिरकर जान दे देगा। इसका मतलब कि जादूगर भूतनाथ को हमारे यहाँ पहुँचने की खबर मिल गई है। अब हमें सतर्क रहना पड़ेगा। दूसरी ओर भूतनाथ की जादुई खोपड़ी ठाका लगा रही थी, मैं अभी दादाजी को कैद करवा लेता हूँ। हाँ हाँ, मैंने कहा था ना दादाजी तुम्हारी मौत बन कर आए हैं। वह जहरीला जानवर भी दादाजी का कुछ नहीं बिगाड़ सका। थोड़ी देर बाद भूतनाथ के पास आदमी आ गई। जाओ उस बूढ़े दादाजी को चोमा को पकड़ लाओ। हम अभी उसे पकड़कर तुम्हारे सामने पेश करते हैं। थोड़ी देर बाद आदिवासी दादाजी के खोजते हुए जंगल में घूम रहे थे। मेरी बात मानो, किले के पीछे दरवाजे के अंदर घुसना चाहिए। तुम ठीक कहते हो चोमा।
वह रहे दादाजी और खजाने का लालची चोमा। तुम जल्दी से जाल निकालो और भागने ना पाए। देखते ही देखते आदिवासी ने एक बड़ा जाल दादाजी और चोमा के ऊपर फेंक दिया। लो दादाजी, और अपनी कहानी तो खत्म हुई। लो दादाजी, अब तुम्हारी कहानी खत्म हुई। आदिवासी ने दादाजी और चोमा को जाल में से निकाल कर हाथ पांव बांध दिए और किले की ओर ले चले। मैं पहली ही कह रहा था, इस द्वीप पर आने वाला कोई आदमी बचकर वापस नहीं गया। चिंता न करो चोमा, मैं चाहूँ तो अब अपने आप को आज़ाद करा सकता हूँ, लेकिन एक बार भूतनाथ के अड्डे तक पहुँचना चाहता हूँ। जंगल में उन्हें आते देख देख एक हाथी उनकी ओर लपका। लगता है इस द्वीप पर हाथी भी विदेशी को पहचानते हैं, तभी तो ये हमें देखकर चिंगाड़ रहा है। तभी इसी कारण यहाँ से कोई बाहर का आदमी नहीं आता। तभी हाथी आदिवासी जंगली भाषा में कुछ कहते हैं। आदिवासी चुपचाप दूसरी ओर चल दिए। लगता है ये हाथी इनके पालतू हैं। थोड़ी देर बाद खूनी गुफा तक पहुंच गया। शाबाश, तू इन्हें पकड़ लाए। अब इन्हें महारानी के पास ले चलो। आदिवासी दादाजी और चोमा को अंधेरी गुफा में ले गए। जादूगर भूतनाथ का ठिकाना तो सचमुच भयंकर है। और आदिवासी तहखाने तक का दरवाजा खोला और उस सभी तहखाने में बनी सीढ़ियों द्वारा नीचे उतर गए। थोड़ी देर बाद वह आदिवासी दादाजी को महारानी के पास ले आए। यही वह मनुष्य दादाजी जिसने हमारे द्वीप पर आने की हिम्मत की। फौरन इसे मौत के घाट उतार दो। जो क्या महारानी, अपने जहर बुझे तीरों से दादाजी को छलनी कर दो, यह बचने ना पाए। आदिवासी दादाजी को तीरों के निशाने पर ले लिया। यदि इनका एक भी तीर मेरे को लग गया तो मैं बच नहीं पाऊंगा। अब मुझे चालाकी से काम लेना होगा। आदिवासी ने दादाजी पर तीर बरसाए, लेकिन दादाजी ने चालाकी से इधर उधर होकर बचते रहे और आदिवासी के तीर खत्म हो गए। तुम्हारे तीर खत्म हो गए, अब तुम मेरे हाथों नहीं बच पाओगे। तुम यह नहीं जानते कि युद्ध में तुम्हें कितना कितना महंगा पड़ेगा। अब तुम्हें मजा आएगा दादाजी से टक्कर लेने लेने में। कहो, यह घूसा कैसा पड़ा। दादाजी ने दोनों आदिवासी को ऐसे नपातुला घूसा मारा कि वे बेहोश हो गए। आदिवासी के बेहोश होते देखकर महारानी जलती हुई मशाल से ऐसी चीज डाली कि जिसमें धुआं ही धुआं हो गया और धुआं से सारा के सारे लेकर महारानी वहां से भाग खड़ी हुई। लेकिन दादाजी की नज़र महारानी पर पड़ गई। महारानी अब तहखाने से बाहर की ओर भाग रही थी। दूसरी ओर आदिवासी चोमा को पकड़ रखा था। हाय हाय, मैं मर गया, मैं लुट गया। मुझे हीरे मोती कुछ नहीं, कुछ भी मत दो, लेकिन मेरी जान बख्श दो। भाई आदिवासी, पहले मुझे छोड़ दो। आज के बाद मैं कभी इस द्वीप पर आने की हिम्मत नहीं करूंगा। अपने देश वापस लौट जाओ, जाने दो। अब तुम्हारा देश हमारे यहाँ की कैद है। चुपचाप आगे चलो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। हाय मेरी माँ, मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई है या नहीं। आदिवासी चोमा को एक गुफा में ले आए। फिर एक विचित्र पहाड़ी के रास्ते से गुजरते हुए गुफा की ओर ले जा रहे थे। गुफा में गुफा कोई मामूली गुफा नहीं, बल्कि जादूगर भूतनाथ के खजाने। इसी गुफा में आदिवासी चोमा को कैद कर दिया। हाय हाय, कहाँ ला कर मारा है। मेरे चारों ओर खजाना बिखरा हुआ है, लेकिन मेरे हाथ बंधे हैं। मैं इस खजाने को लेकर भाग नहीं सकता। दूसरी ओर दादाजी महारानी को पकड़ लिया। अब मेरे हाथों से बचकर नहीं जा पाओगी महारानी। दादाजी ने महारानी की बाह पकड़कर घुमाई। उसका हाथ टूट गया। हाथ टूटते ही महारानी अपने असली रूप में आ गई। अरे, यह तो डायन है। डायन भागते भागते बाहर का दरवाजा खोल दिया और जहाँ पागल हाथी बंद था। कहाँ भाग कर जाएगी डायन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। डायन ने इस द्वीप की महारानी को मारकर उसका वेश बदल लिया था, जिससे इस द्वीप के सभी आदिवासी डायन को महारानी समझकर उसका आदेश पर पर बाहर किसी भी आदिवासी आदमी को मार डालते हैं, जिससे इस द्वीप में आने वाले की हिम्मत
कोई नहीं करता। यहाँ केवल डायन और भूतनाथ का ही राज था। अब डायन से छुप कर भाग गई और दादाजी के सामने दो पागल हाथी खड़े थे। हाथी चिंगाड़ कर दादाजी की ओर लपकी। पागल हाथी दादाजी को अपने सूंड में लपेट कर और घुमाकर जमीन पर फेंकने वाला था कि यह डायन भागते भागते मेरे लिए मुसीबत छोड़ गई। दादाजी ने किले की दीवार के बाहर लगे हुए पेड़ को पकड़ लिया। यह हाथी तो किले में बंद है, अब यह मेरा पीछा नहीं कर सकेगा। और जल्दी ही पेड़ से नीचे उतरकर जादूगर भूतनाथ के कैद से राजकुमारी को छुड़ाना है। अब मुझे पुराने किले की ओर जल्दी से जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जादूगर भूतनाथ राजकुमारी को मार डाले। जैसे ही दादाजी पेड़ से नीचे उतरे, आदिवासी ने उन्हें पकड़ कर बंदी बना लिया। यह बूढ़ा बहुत चालाक है, इन भूखे शेर के सामने डाल दो। ठीक है। आदिवासी दादाजी को बांध कर ले चले। 2 दिन से शेर को खाने को कुछ नहीं मिला है, इस बूढ़े को खाकर उसकी भूख मिट जाएगी। जमीन में बहुत बड़े गड्ढे में शेर को कैद कर रखा था, जिसमें सजाए मौत देनी थी उसे शेर के सामने गुफा में डाल देते थे। लगता है ये आदिवासी पागल हो गए हैं, अब मुझे मारे बिना ये नहीं छोड़ेंगे। शेर से बचने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। वह आदिवासी दादाजी को पकड़कर शेर की गुफा के पास लाए। वहाँ पेड़ पर बहुत बड़ा सांप लिपटा हुआ था, जिसे वे देख नहीं पाए। दादाजी, अब तुम्हारी जिंदगी और मौत की कुछ पल बाकी हैं। पेड़ पर लटका हुआ सांप आदिवासी पर नजर रखे हुए था। डायन ने महारानी बनकर सभी आदिवासी को अपने चंगुल में फंसा रखा है। जैसे ही आदिवासी शेर की गुफा के करीब पहुंचे तो सांप सामने आ गया और सांप को देखकर आदिवासी के पांव लड़खड़ा गए और वह आदिवासी घबराकर स्वयं शेर की गुफा में जा गिरा। ओह, यह क्या हुआ? दादाजी की बजाय मैं खुद शेर की भोजन बन रहा हूँ। जैसे ही आदिवासी शेर की गुफा में गिरा, भूखा शेर आदिवासी पर टूट पड़ा और दूसरे आदिवासी सांप को घेर लिया। बचाओ बचाओ, यह विशीला अजगर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यही हुआ और विशीले अजगर ने आदिवासी को लपेट कर उसे डस लिया। लगता है यह अजगर अब मेरी ओर आएगा। वही हुआ, आदिवासी को मारकर अजगर तेजी से दादाजी की ओर बढ़ने लगा। इस जहरीले अजगर को बचने का कोई उपाय सोचना चाहिए। लेकिन अजगर दादाजी को डसने की बजाय उसकी रक्षा कर रहा था। दादाजी, मैं अजगर नहीं, एक इंसान हूँ। भूतनाथ ने मुझे अजगर बना दिया था। दादाजी, मैं भी तुम्हारी तरह एक दिन इस टापू पर भूतनाथ का रहस्य पता लगाने के लिए आया था और भूतनाथ ने मुझे अपनी जादुई शक्ति द्वारा सांप बना दिया। मैं दोबारा आदमी के रूप में तभी आ पाऊंगा जब भूतनाथ को मार दिया जाएगा। भूतनाथ की सारी जादुई शक्तियाँ एक सुनहरे गोले में है। वह सुनहरी गोला भूतनाथ के किले में है। उसके एक रक्षक के पास रहता है। उस गोले को टूटते ही भूतनाथ की सारी जादुई शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी और वह एक साधारण आदमी की तरह बन जाएगा। तो तब तुम उसे मार सकते हो। उस सुनहरी गोले को पाने के लिए तुम्हें महल में छिपे हिस्से के अंदर जाना होगा। दूसरी ओर जादूगर के दादाजी के भाग जाने का समाचार सुनाया। मैं बेताल जिन को दादाजी को मारने के लिए भेजता हूँ। जादूगर भूतनाथ ने एक बोतल खोल कर जादुई जिन को आज़ाद कर दिया और दादाजी को मारने का आदेश दिया। बोतल से निकलते ही वह छोटा सा जिन एक विशालकाय जानवर बन गया और दादाजी को मारने निकल पड़ा। हाँ, मैं उस बूढ़े दादाजी का खून पी जाऊंगा। मुझे सीधे किले के पीछे अंदर पहुंच जाना चाहिए। जादूगर भूतनाथ को सोचने का मौका नहीं देना चाहिए। उधर वह दानव दादाजी को ढूंढता हुआ जा रहा था। दादाजी को मालूम नहीं था कि इतना विशालकाय दानव दादाजी की मौत बनकर उसके पीछे आ रहा है। मुझे इन बड़े बड़े खंभों पर चढ़कर पहाड़ी रास्ते के किले पर पहुंचना चाहिए। रास्ता मुझे जल्द ही वहां पहुंचा देगा। और अनजाने में दादाजी दानव के सिर पर चढ़ गए।
यह क्या? यह यहाँ से किला ज़्यादा दूर नहीं है, अब मुझे जल्दी ही किले में पहुंच जाऊंगा। दानव को पता लग गया कि दादाजी उसके सिर पर है, तो उसने हाथ बढ़ाकर दादाजी को पकड़ना चाहा, लेकिन दादाजी नीचे कूद कर बच गए। अरे, मैं तो दानव के सिर पर चढ़ गया था। इस दानव से बचना मुश्किल लग रहा है, अब मुझे कोई चाल चलनी होगी। हाँ हाँ, अब कहाँ बच कर जाएगा दादा। भाई दानव, बेशक मुझे मार डाल, लेकिन यह बता, तू जादूगर भूतनाथ तेरे जितने बड़े दानव को कहाँ रखता है? बस इतनी सी बात सुनो जादूगर भूतनाथ। भूतनाथ मुझे एक छोटी सी बोतल में बंद करके रखता है। ऐसी बात है तो तुम्हें बोतल में घुस कर दिखा सकता हूँ। मैं मान ही नहीं सकता तुम्हारा इतना बड़ा शरीर इस छोटी सी बोतल में आएगा। जैसे ही वह दानव उस बोतल में घुसा, दादाजी ने बोतल का ढक्कन बंद कर दिया और दानव बोतल से बाहर नहीं आ निकल सका। हाँ, फंस गया मेरी चाल में। दादाजी ने किले के पीछे की ओर बहती हुई नदी में उस बोतल को फेंक दिया। अब यह दानव कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। वो दादाजी पुराने किले के पीछे इसलिए में पहुंच गए। अब मुझे बड़ी सावधानी से काम लेना होगा। भूतनाथ अपनी जादुई शक्तियां से मेरे यहाँ आने का पता लगा लेगा। दूसरी ओर भूतनाथ की खोपड़ी बता रही थी, हाँ भूतनाथ दादाजी। आखिर दादाजी पुराने किले में आ ही पहुंचे। भूतनाथ ने अपने रक्षक को सचेत किया, दादाजी पुराने किले की ओर आ रहे हैं, तुम सुनहरी गोले को ध्यान रखना। यदि दादाजी किसी प्रकार उस गोले को प्राप्त करना चाहे तो यह गोला उन्हें दे देना। यह गोला टूटने न पाए। दादाजी इस गोले को हाथ में लेते ही वे पत्थर के समान निर्जीव हो जाएंगे। दादाजी अब किले में आ पहुंचे थे। मुझे सीढ़ियों से ऊपर जाकर देखना चाहिए, शायद भूतनाथ काबू में आ जाए। थोड़ी देर बाद दादाजी पुराने किले के पिछले दरवाजे के अंदर घुस गए और अपनी जादुई तलवार निकाल ली। अब किसी भी पल भूतनाथ से मुकाबला हो सकता है, मुझे तैयार रहना चाहिए। सबसे पहले मुझे यह पता लगाना होगा कि वह सुनहरी गोला भूतनाथ ने कहाँ रखा है। तभी एक आदमी, दादाजी के सामने विचित्र सा आदमी सुनहरी गोला लिए प्रकट हुआ। तुम चुपचाप मुझे यह सुनहरी गोला दे दो, वरना अपनी जादुई तलवार से तुम्हें नष्ट कर डालूंगा, और तुम्हें नष्ट होते ही यह गोला भी नष्ट हो जाएगा। तुम मुझे मत मारो, लेकिन यह गोला हाथ में लेते ही तुम पत्थर के समान नष्ट हो जाओगे। क्योंकि यह जादुई गोला है, इसलिए कोई साधारण आदमी नहीं ले सकता। दादाजी ने वह गोला उस आदमी के हाथ से ले लिया, लेकिन गोले का जादू का प्रभाव दादाजी पर नहीं हुआ, क्योंकि दादाजी के पास जादुई शक्तियां थी। भूतनाथ के एक आदमी ने यह दृश्य देख लिया था। विशाल, तुमने यह सुनहरी गोला दादाजी को क्यों दे दिया? अगर यह गोला नष्ट हो गया तो हम सब की जादुई शक्तियां नष्ट हो जाएंगी, और लगता है तुम दादाजी से मिले हुए हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे क्या मालूम था कि यह जादुई गोला दादाजी पर असर नहीं करेगा। उस आदमी ने विशाल पर जादुई किरणें फेंकी, लेकिन अब तुम निर्जीव हो जाओगे। जादुई किरणें से विशाल नामक व्यक्ति शरीर में जलने लगा और जलने तड़प कर वह जान दे दी। अब तुम्हारा नंबर है दादाजी। अगर भूतनाथ ने अपनी सारी जादुई शक्तियां मुझे दे रखी हैं, भूतनाथ से टक्कर लेने से पहले तुम्हें मुझसे टक्कर लेनी पड़ेगी। दादाजी ने बड़ी चालाकी से काम लिया। मेरे सामने भूतनाथ नाथ ही कुछ नहीं तो और तुम हो क्या? दादाजी ने अगले ही पल वह सुनहरी गोला हवा में उछाल दिया, जिसके टूटते ही जादूगर भूतनाथ का सारा जादू नष्ट हो जाना था, और यह एक साधारण आदमी से अतिरिक्त कुछ नहीं रहता। देखते ही अब देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। अगले ही पल वह गोला जमीन पर गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया। जिसके गिरते ही एक भयानक धमाके के साथ पूरा किला कांप उठा, धुआं उठने लगा। जादूगर भूतनाथ और उसके सभी आदमियों का जादू अब खत्म हो चुका था। उस धुएं में उनके रक्षक दम घुटता जा रहा था, और धीरे धीरे भूतनाथ उसके रक्षक ने
जान दे दी। मरते ही उसका चेहरा जादुई शक्तियों से खत्म होने लगा और कारण बदलता चला गया। अब जादूगर भूतनाथ नहीं बचेगा। सुनहरी गोला टूटते ही पूरे किले में एक भूकंप सा आया गया, जिससे भूतनाथ अपनी जादुई शक्तियां के खत्म होने का अभ्यास हो गया। लगता है दादाजी ने इस युद्ध में मुझसे जीत जाएंगे। हाँ भूतनाथ, दादाजी तेरी मौत बनकर तेरी जादुई शक्तियां छीन चुके हैं। जादूगर भूतनाथ अपने विचित्र जानवर के साथ साथ वहां पहुंचे जहां उसके आदमी की लाश पड़ी थी। इस लाश को उठाकर बाहर पहाड़ों के नीचे फेंक दो। इसके बदले में अब दादाजी को अपनी जान देनी होगी। दादाजी के पीछे चुप चुप कर सब कुछ सुन रहे थे। वह विचित्र जानवर उन दोनों उस लाश को उठाकर किले से बाहर ले गया। मेरी जादुई शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन अपने मरने से पहले दादाजी के अरमानों पर पानी फेर दूंगा। क्रोध में आकर भूतनाथ ने अपने एक और आदमी को आदेश दिया, जाओ राजकुमारी को ले आओ, उसे खत्म कर दूंगा। थोड़ी देर बाद भूतनाथ के विचित्र जानवर राजकुमारी को उठाकर किले से पीछे पहाड़ी पर ले आए। अब दादाजी राजकुमारी को जिंदा वापस नहीं ले जा पाएंगे। अगर मुझे चंद्र नगर का राजा नहीं मिला तो राजा विक्रम सिंह को भी राजकुमारी जिंदा नहीं मिलेगी। राज जादूगर भूतनाथ ने चाकू निकाल लिया। दादाजी के यहाँ पहुंचने से पहले राजकुमारी को मार कर भाग जाऊंगा, लेकिन दादाजी उसी समय वहां पहुंच गए। भूतनाथ, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मेरी जादुई शक्तियां खत्म हो गई हैं। क्या हुआ? तुम्हारी जान लेने के लिए चाकू ही बहुत है। अगले ही पल दादाजी ने अपनी जादुई तलवार से भूतनाथ को मार डाला, लेकिन उसी समय पीछे से राजकुमारी की बहन डायन आ पहुंची। जादूगर प्रेतनाथ को उसी समय दम तोड़ दिया। यह देख डायन बौखला गई। अब तेरा नंबर है डायन। अगले ही पल दादाजी ने डायन को भी मौत की घाट उतार दिया और अब मुझे राजकुमारी को आज़ाद करने और चोगा को बचाना चाहिए। दादाजी ने डायन को मरते ही राजकुमारी को आज़ाद करा और फिर आदिवासियों को उस सच्चाई के बारे में बताया। फिर डायन को उनकी महारानी को मारकर जादूगर उसका भेष बना लिया और सभी आदिवासी को अपने काबू में कर लिया। यह बात पता लगते ही आदिवासियों ने दादाजी को गलत व्यवहार के कारण माफी मांगी और जादूगर ने मरते ही जादूगर का सारा खजाना आग लगने से नष्ट हो गया। वह आदमी जिसे जादूगर ने सांप बनाया रखा था, वह दोबारा आदमी बन गया। दादाजी ने जल्दी ही गुफा में जाकर चोगा को बचा लिया। हाय, मैं लुट गया। सारा खजाना आग में जलकर नष्ट हो जाएगा। और दादाजी ने चोगा को बचाकर राजकुमारी और उस आदमी के पास ले गया जो जादूगर के मरते ही श्राप मुक्त होकर दोबारा व्यक्ति बन गया था। मुझे आपका बहुत एहसान है दादाजी। इसमें एहसान की कौन सी बात है? यह तो मेरा फर्ज था। जादूगर भूतनाथ को उसके किए की सजा मिल गई चुकी है। थोड़ी देर बाद दादाजी चोगा राजकुमारी और आदमी को लेकर नाव में सवार होकर चंद्रनगर की ओर रवाना हो गए। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद दादाजी राजकुमारी को लेकर विक्रमगढ़ महल में पहुंचे। दादाजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज खुशी के मौके पर तुम्हें क्या इनाम दूं। महाराज, आप मुझे मान दिया, इससे बढ़कर मुझे और क्या दौलत मिल सकती है। चंदन नगर के राजा ने राजकुमारी को पाकर बहुत खुश थे। जादूगर भूतनाथ और डायन के आतंक अब खत्म हो चुका था। राजा विक्रम सिंह खजाने में बहुत 80 रुपया दादाजी को इनाम में देना चाहते थे, लेकिन दादाजी ने उन 80 रुपयों को गरीबों लोगों में बांटने के लिए कहकर महल से रवाना हो गई। समाप्त दोस्तों।